फ्रेंड्स, हमने अपना चैप्टर 2 ITF के अंदर हमने क्वेश्चन 1 to मिसलेनियस एक्सरसाइज में 1 to लेकर 19 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम बात करने हैं 2 क्वेश्चन और हमारे 20 और 21, ठीक है। तो ये चैप्टर इसके बाद एंड हो जाएगा। तो बात करनी है क्वेश्चन नंबर 20 की। तो कह रहा है क्वेश्चन कि इफ़ फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स √3x अपॉन 2k माइनस एक्स और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x माइनस के अपॉन के √3, राइट। तो कह रहा है कि आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करना है कि फाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, फाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिए बेटा, हम सबसे पहले क्या लें, हमें दिया हुआ क्या है, LHS ले लिया हमने। LHS क्या है, फाई माइनस थीटा, यही है। और फाई की वैल्यू है आपके पास और थीटा की वैल्यू है, तो हमने पुट कर दी। फाई क्या है, tan इनवर्स √3x अपॉन 2k माइनस एक्स माइनस थीटा क्या है, tan इनवर्स 2x माइनस के अपॉन के √3। ये है वैल्यू हमारी, ठीक है। अब आपके पास ये क्या फॉर्मूला बन गया, देखिए ध्यान से। ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यही फॉर्मूला है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो क्या होगा, tan इनवर्स √3x अपॉन 2k माइनस एक्स माइनस 2x माइनस k अपॉन के √3 अपॉन में 1 प्लस √3x अपॉन 2k माइनस एक्स इंटू 2x माइनस के अपॉन के √3। ये हो गया। तो यहाँ से हमारा अब इसको वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो क्या होगा, tan इनवर्स, क्या एलसीएम आएगा, न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट दोनों में सेम एलसीएम आएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आया, 2x माइनस के इंटू के √3 और यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3 3kx माइनस 2x माइनस के इंटू 2k माइनस एक्स, ठीक है। अपॉन में सेम थिंग यहाँ पे भी एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इसके नीचे एलसीएम आ जाएगा 2k माइनस एक्स, 2k 2x नहीं है, सॉरी ये 2k माइनस एक्स है, 2k माइनस एक्स, ठीक है। तो 2k माइनस एक्स और के √3, यही एलसीएम आएगा। और यहाँ से ये 2k माइनस एक्स के √3, ये 1 के साथ आ जाएगा, प्लस √3x 2x माइनस के, ये हो जाएगा सॉल्व। तो इस वैल्यू से 2k माइनस एक्स से के √3 से 2k माइनस एक्स √3 कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आई, tan इनवर्स, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 3kx एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन है ये माइनस, तो 2x इंटू 2k, तो क्या आ जाएगा, माइनस 4kx आ जाएगा यहाँ से। फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया और k इंटू 2k यानी प्लस 2k स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस एक्स, ये माइनस है और ये माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x और x स्क्वायर यानी प्लस 2x स्क्वायर,
यही हुआ। फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा k इंटू एक्स, तो kx अपॉन में यहाँ पे चेक करते हैं क्या आएगा, k√3 मल्टीप्लाई होगा 2k से, तो क्या आएगा 2√3k स्क्वायर, 2√3k स्क्वायर। फिर यहाँ से प्लस √3x इंटू 2x, तो 2√3x स्क्वायर, और यहाँ से आएगा सॉरी ये वाली वैल्यू रह गई है, एक मिनट, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस √3x के प्लस 2√3x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा √3kx माइनस √3kx। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए ध्यान से, बड़े प्यार से देखिएगा, ये tan इनवर्स, भाई देखो क्या हो गया, यहाँ से चेक करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, और ये 3kx माइनस 4kx और माइनस के माइनस 5kx में से 3kx में माइनस 2kx आ गया, अपॉन में यहाँ क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, 2√3x स्क्वायर प्लस 2√3k स्क्वायर माइनस माइनस और माइनस 2√3kx, ये वैल्यू आ गई। और बड़े आराम से देखो tan इनवर्स, देखिए बेटे यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ ऊपर से नोमिनेटर पार्ट में, तो 2 कॉमन आया तो क्या आया x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस kx, अपॉन में मैं यहाँ से 2√3 सबसे कॉमन आ रहा है, तो 2√3 कॉमन ले रहा हूँ, और क्या आएगा यहाँ से x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस kx। तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गई वैल्यू tan इनवर्स 1/√3। और देखिए tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू, 1/√3 की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स tan π/6, आप चेक कर सकते हो, tan π/6 होती है। और हम जानते हैं, हमने वी नो दैट कि जो tan इनवर्स टाइप का फॉर्मूला है वो होता है क्या, कि tan इनवर्स tan x इज इक्व टू होता है x का, जब x इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 हो। ठीक है, तो यहाँ से ये π/6 आपका आंसर आ जाएगा, और π/6 इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये π/6 की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री के इक्वल होती है। भाई π/6 रेडियन में 30 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये ही हमें प्रूव करना था। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखिए बेटे, वो क्या कह रहा है कि 2 tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा tan β/2 इज इक्व टू होता है cos इनवर्स sin 2 अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन 1 प्लस sin 2 अल्फा cos बीटा, ये प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ फोकस, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कई क्वेश्चन के अंदर बताया था कि यहाँ पे tan और cos के बिटवीन रिलेशन दिया हुआ है ना, और tan और cot के बिटवीन रिलेशन दिया हुआ है। तो आप खुद सोचिए कि ऐसा हमारे पास tan cot के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, तो हम क्या कहेंगे, वी नो दैट, आप समझने के लिए ध्यान से देखिएगा, वी नो दैट कि cos 2 थीटा इज इक्व टू क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला होता है। अब बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर हम इसको वैल्यूज को tan थीटा की वैल्यू हमें मिल जाए, तो बाद में इस cos को उधर ले जाएंगे और tan थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमारी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, तो कैसे करें, तो tan थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी। अब देखिए, अगर आप यहाँ से, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर लेट, यदि मैं मान लेता हूँ, अज्यूम करो कि tan इनवर्स
tan 45 माइनस अल्फ़ा tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू थीटा। मैंने अज्यूम कर लिया इस बात को, लेट, है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे आप कंप्लीट को मान सकते हो। अगर कंप्लीट को मानोगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन में कि यहाँ कॉस थीटा लेके चलना पड़ेगा, यहाँ थीटा बाई 2। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 आएगा, वो थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर देगा फॉर्मूला, ठीक है ना। आप अगर ऐसा कर रहे हो, डायरेक्टली थीटा ही मान रहे हो, तो इस 2 को लेफ्ट करके बाकी वैल्यूज को एज इट इज मान लो, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए tan थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये tan इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होके tan थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, tan 45 माइनस अल्फ़ा tan बीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या चलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू होगा tan 45 माइनस अल्फ़ा, यानी tan a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, tan a माइनस बी का, ठीक है। और वो क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, राइट। और बड़े ही प्यार से देखिए यहाँ पे tan 45 tan a की जगह आएगा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, देखिए tan 45 माइनस tan अल्फ़ा अपॉन में 1 प्लस tan 45 इंटू tan अल्फ़ा। देखिए मैं इस वैल्यू को डायरेक्ट भी यूज कर सकता था, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैंने ये यूज किया है। नहीं वरना 1 माइनस tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan अल्फ़ा अपॉन में 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा बाई 2। ये एज इट इज चलता रहेगा यहाँ से, ठीक है। तो देखिए हमारे पास tan थीटा की वैल्यू ये निकल कर आ गई, ठीक है। पुट द वैल्यू tan थीटा इन इक्वेशन, इसमें यहाँ पे पुट करिए इस इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या होगा, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि cos 2 थीटा एज इट इज चलने दो इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये 1 माइनस इक्वेशन पुट में बाई इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो cos थीटा 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू फिर से पुट कीजिए, 1 माइनस tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा बाई 2, ठीक है बेटे हो। ये हमने पुट कर दी। और यहाँ पे सब पे क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। क्यों लगेगा बेटे हो, क्योंकि अभी तो हमने क्या वैल्यू पुट करी थी, tan थीटा की, जबकि ये क्या था, tan स्क्वायर थीटा था, है ना। क्योंकि आप ऐसे कह सकते हो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेम बात होती है tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें सेम होती है ना। तो इसलिए यहाँ से हमने ये स्क्वायर पुट कर दिया। उसके बाद अब मैं यहाँ इस वाले पोर्शन में आ जाता हूँ। तो देखिए क्या होगा, बड़े ध्यान से शॉर्ट पड़ेगा, इज इक्वल टू cos 2 थीटा इक्वल टू तो चल ही रहा है, cos 2 थीटा इक्वल टू चल ही रहा है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको होल स्क्वायर हटा दूँ तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये चलेगा 1 माइनस tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर बीटा बाई 2। देखिए ये दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर से, अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा का होल स्क्वायर tan स्क्वायर बीटा बाई 2, ये हो जाएगा। और बड़े ध्यान से देखिए ये वैल्यू सेम चलती रहेगी यहाँ पे, इधर cos 2 थीटा इज इक्वल टू चलता रहेगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू। तो देखिए क्या होगा, मैं यहाँ से दोनों में एलसीएम ले लूँ तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा आएगा। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan अल्फ़ा का होल स्क्वायर, सॉरी,
1 प्लस टेन अल्फ़ा का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, माइनस 1 माइनस टेन अल्फ़ा का होल स्क्वायर और टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 हो जाएगा अपॉन में। देखिए यहाँ भी 1 प्लस टेन अल्फ़ा का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो यहाँ मैंने ये लिख दिया 1 की जगह, और नीचे भी 1 प्लस टेन अल्फ़ा का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने डायरेक्टली इस लिमिट को यूज़ किया 1 प्लस टेन अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। बड़े ध्यान से देखो, ये 1 नीचे भी न्यूमरेटर पार्ट, यहाँ पे भी 1 प्लस टेन अल्फ़ा का होल स्क्वायर एलसीएम आता है, यहाँ पे 1 प्लस टेन अल्फ़ा का होल स्क्वायर आता, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया, इसलिए यहाँ पे मैंने एलसीएम को शो नहीं किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या इक्वेशन आ जाती है, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन अल्फ़ा का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, प्लस 2 टेन अल्फ़ा। बाकी आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, हाँ ठीक है, इसको आप खोल ही लीजिए, डायरेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कई बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 टेन अल्फ़ा, ठीक है, वह प्लस 2 टेन अल्फ़ा, इसका होल स्क्वायर खोला, सेम थिंग, माइनस इसका भी क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 टेन अल्फ़ा। ओहो, जगह स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, तो देखिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, उस पोर्शन को अब लेके चलूँगा। ठीक है, क्योंकि ये मुझे इसकी आवश्यकता यहाँ से ख़त्म हो चुकी है ना, मैंने वैल्यू अज्यूम कर ली है ये। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ से मैं क्या करूँगा, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे हो, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। तो देखिए क्या होगा, 1 प्लस टेन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 टेन अल्फ़ा। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन अल्फ़ा का होल स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 टेन अल्फ़ा, राइट, इनटू क्या है उसके साथ, टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, अपॉन में क्या होगा, वहाँ से भी देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 टेन अल्फ़ा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 टेन अल्फ़ा और माइनस 2 टेन अल्फ़ा इनटू वहाँ पे भी टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखो, देखिए एक्चुअली में इसमें हो क्या रहा है ना। अब मैं एक चीज़ ध्यान से देखिए, आपके पास ये वैल्यू, ये तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 टेन अल्फ़ा के साथ यहाँ भी टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई है यहाँ भी, और ये सिंपल है। तो बड़े ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ से और यहाँ से 1 इसको अंदर वाले 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा को मैं कॉमन लेता हूँ, है ना, तो बड़े ध्यान से देखिए, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो आपको अभी समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखिए मुझे साइन 2 अल्फ़ा और कॉस बीटा की वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ से, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा दोनों अलग अलग, ये चीज़ें यहाँ से कॉमन हो जाएंगी आराम से। और देखिए क्या बचेगा, यहाँ से जब 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन लिया तो यहाँ से तो 1 बचा, और यहाँ से माइनस का साइन रहेगा, भाई माइनस का ही रहेगा, माइनस है तो, और ये कॉमन आया तो इसके साथ ये भी तो मल्टीप्लाई था, गुणा था ना, टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, तो ये यहाँ से टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 आ गया। ठीक है, सेम थिंग भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, और यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, ये एज इट इज आ जाएगा। फिर मैं यहाँ से क्या ले रहा हूँ, 2 टेन अल्फ़ा कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 टेन अल्फ़ा यहाँ से लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, 1, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस, और ये भी माइनस है एक, है ना, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 2 टेन अल्फ़ा तो बाहर आ गया, तो क्या बच गया, ये मल्टीप्लाई था इसके, तो टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 था। क्लियर हुआ।
और अपॉन में यहाँ से भी वही काम, 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा कॉमन ले लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ से देखिए 1, यहाँ प्लस बचेगा, ध्यान से देखिएगा कैसे, 1 प्लस टेन एल्फा में ये वाला कॉमन ले रहा हूँ तो ये प्लस है, तो इसके साथ ये प्लस ही साइन आएगा, क्योंकि यहाँ साइन माइनस था तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस है तो ये प्लस आएगा, और ये मल्टीप्लाई क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा से, टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, ये मल्टीप्लाई था तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ से प्लस 2 टेन एल्फा, फिर मैंने ये वाला कॉमन लिया तो 2 टेन एल्फा, यहाँ से बचा 1 प्लस नहीं, ये प्लस है लेकिन ये क्या है चिन्ह माइनस, तो यहाँ से क्या बच गया -1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, क्यों, क्योंकि ये 2 टेन एल्फा के साथ ये मल्टीप्लाई था। अपना इतना काम करने के बाद अब आप देखिए, मैं इस इक्वेशन को अब इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, तो बड़े ही ध्यान से देखो होगा क्या, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए, अब आप इतना सॉल्व करने के बाद आप अपने RHS पे नज़र डालिए, आपको क्या चाहिए, साइन 2 एल्फा चाहिए और cos बीटा चाहिए, राइट, cos बीटा चाहिए और साइन 2 एल्फा चाहिए। तो देखिए मैं थोड़ी देर के लिए आपको बता रहा हूँ इस वाले पोर्शन में, ध्यान से देखिए, यहाँ बता रहा हूँ कि cos 2 एल्फा साइन 2 एल्फा क्या होता है 10 फॉर्म में, साइन 2 एल्फा 10 फॉर्म में। अब 10 फॉर्म क्यों देखी, क्योंकि यहाँ पे मुझे सारी वैल्यूज क्या क्या है 10 में है, तो साइन 2 एल्फा की 10 फॉर्म होगी 2 टेन एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, यही होगी। और cos बीटा है यहाँ पे cos बीटा है, यानी cos बीटा की फॉर्म यहाँ से अगर मैं 2 बीटा वाली लूँ तो बीटा बाई 2 करना पड़ेगा मुझे, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा बीटा ही, इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, यही रहेगी बेटे, ध्यान से देख लो, ये आपका यही रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से मैं इसको 2 इंटू 2 बीटा बाई 2 कर दूँ, यानी cos बीटा ही अभी भी है, 2 से 2 कैंसिल हो cos बीटा ही था, तो इसको क्या लिख सकता हूँ cos 2 बीटा बाई 2, यानी cos 2 थीटा की तरह बिहेव कर रहा है, तो 1 माइनस एंगल आप होगा, यहाँ पे थीटा होता तो यहाँ थीटा, बीटा बाई 2 है तो बीटा बाई 2 ही एंगल रहेगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। तो मुझे पता है यहाँ से ये वैल्यू मेरी आ गई टर्म, अब मुझे यहाँ साइन 2 एल्फा और cos बीटा ही चाहिए, तो मैं किस तरीके से, क्योंकि इक्वल टू में cos चल रहा है तो cos इनवर्स तो उधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेटे होगा क्या, बड़े ध्यान से देखना कि मुझे चाहिए 2 टेन एल्फा यहाँ ऊपर, तो मैं यहाँ से क्या करूँ, इस 1 प्लस और अपॉन में चाहिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा को मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो होगा क्या, देखिए ध्यान से, बड़े ध्यान से, ये तो बचेगा यहाँ से 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, यही बचा, प्लस मैंने यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा कॉमन लिया है, तो यहाँ से क्या बचा 2 टेन एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा का से डिवाइड हो जाएगा भाई ये, इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, ठीक है, अपॉन में। अब ये सेम थिंग यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 यहाँ से बचा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ है नहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 2 टेन एल्फा अपॉन 2 टेन एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, ये हो जाएगा, इनटू क्या है यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, यही है। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू इस तरीके से सॉल्व हो गई। देखिए ध्यान से मैंने क्या किया है, एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा को कॉमन लिया, मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे साइन 2 एल्फा चाहिए था, तो साइन 2 एल्फा कब आएगा, जब 2 टेन एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा आएगा, और वो कब आएगा, जब मैं इस वैल्यू को यहाँ से कॉमन उठा लूँगा, तो यहाँ से ये इस वाले पोर्शन से ये बचा प्लस 2 टेन एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि आपको साइन 2 एल्फा बनाना है,
तो आप क्या करो, न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट में 1 + tan स्क्वायर अल्फा का से डिवाइड कर दो, यानी भाग दे दो, वो वाली बात। सेम थिंग मैंने यहाँ किया। उसके बाद क्या हुआ, cos 2 थीटा, बड़े ध्यान से देखिए 1 + tan स्क्वायर कॉमन ले ले। अब देखिए इस 1 + tan स्क्वायर अल्फा से 1 + tan स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने यहाँ से दोनों में कॉमन ले रखा है, बड़ा ये यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा रखा है ना, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखो बेटे, देखो ये अपने पास, ये तो अपन को पता है ये क्या बन गया, sin 2 अल्फा बन गया ये वाला पोर्शन, और ये भी sin 2 अल्फा वहाँ से। लेकिन ध्यान से देखिए अभी मुझे cos बीटा और चाहिए, और cos बीटा क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर बीटा बाई 2। तो देखिए यहाँ 1 - tan स्क्वायर बीटा बाई 2 तो है, लेकिन अपॉन में क्या चाहिए, 1 + tan स्क्वायर बीटा बाई 2। तो मैं इसको कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे इसको कॉमन लूँगा तो ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में, अब मैं 1 + tan स्क्वायर बीटा बाई 2 कॉमन निकाल रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर बीटा बाई कॉमन निकालने से 1 - tan स्क्वायर बीटा बाई 2, यहाँ है नहीं, 1 + tan स्क्वायर बीटा बाई 2 नहीं है, तो यहाँ से डिवाइड कर दो इसको, 1 + tan स्क्वायर बीटा बाई 2, ये हो गया। क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई अंदर करेंगे यही से कैंसिल, यही बच जाएगा, प्लस ये क्या हो गया, sin 2 अल्फा बन गया, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, sin 2 अल्फा। और यहाँ से ये क्या बचा, यहाँ पे ये 1 + tan स्क्वायर बीटा बाई 2 कॉमन मैंने निकाल ही लिया, ठीक है। यहाँ से ये अपना काम हो गया। उसके बाद अब देखिए नीचे भी मैं 1 + tan स्क्वायर बीटा बाई 2 कॉमन ले रहा हूँ। मैं क्यों ले रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे cos बीटा का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ से ये कॉमन आया, तो यहाँ से बचा 1 प्लस, ये तो हो गया आपका sin 2 अल्फा, sin 2 अल्फा ये वाला पोर्शन, 2 tan अल्फा 1 + tan स्क्वायर अल्फा sin 2 अल्फा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटू 1 - tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर बीटा बाई 2, यही हो गया, ठीक है। तो इतना होने के बाद अब ये देखिए क्या फॉर्मूला, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 - tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर बीटा बाई 2 क्या होता है, cos बीटा होता है, ठीक है, cos बीटा होता है। तो मैं यहाँ से इस वाले पोर्शन को अब इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। पॉज, आप नोट करिए पॉज करके वीडियो को। तो देखिए क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे इजीली देखिए ये क्या हो गया, साइन, ये तो हो गया क्या, cos बीटा, क्या हो गया, cos बीटा। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा कि cos 2 थीटा इज इक्व टू 1 - tan स्क्वायर बीटा बाई 2 और 1 + tan स्क्वायर बीटा बाई 2 क्या हो गया, cos बीटा। तो मैंने यहाँ से लिख दिया इसको cos बीटा प्लस, ये तो cos बीटा, ये प्लस sin 2 अल्फा, sin 2 अल्फा अपॉन, बड़े ध्यान देखो ये क्या है 1, तो 1 को मैंने एज इट इज लिख दिया, प्लस 1 प्लस sin 2 अल्फा लिख दिया एज इट इज, और ये क्या बन गया, cos बीटा, क्या बन गया, cos बीटा। क्लियर हुई बात। अब इसके बाद आप देखिए आपको चाहिए cos इनवर्स, तो आप cos को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 थीटा इज इक्व टू cos इनवर्स, और उसके साथ क्या हो जाएगा, इसको इस फॉर्म में लिख दो, आगे पीछे कैसे भी लिख दें, तो sin 2 अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन में 1 + sin 2 अल्फा cos बीटा, ये हो गया, ये हमारा हो गया। अब देखिए हमने इस थीटा को क्या अज्यूम किया था, शुरू में ध्यान होगा ये वाला पोर्शन अज्यूम किया था हमने, 2 को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक थीटा अज्यूम किया था। तो मैं यहाँ से लिख दूँ 2 tan इनवर्स, थीटा की वैल्यू रखने पर आप लिखोगे थीटा की, पुट द वैल्यू थीटा, तो थीटा की वैल्यू रखने पर 2 tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा tan बीटा बाई 2 इज इक्व टू cos इनवर्स sin 2 अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन 1 + sin 2 अल्फा cos बीटा, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। तो मैंने आपको बताया कैसे कि पहले आप इसको अज्यूम करोगे क्योंकि cos और tan का रिलेशन होता है, फिर आप tan थीटा की वैल्यू निकालोगे और फिर उसको पुट करते जाओगे और आप RHS पे नज़र डालिए, sin 2 अल्फा की वैल्यू ये होती है, cos 2 अल्फा की वैल्यू, उसी हिसाब से कॉमन निकाल के वैल्यू पुट कर दीजिए, लास्ट में थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, यानी प्रूव हो जाएगा। तो बेटे हो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 2
ITF कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया था, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं। सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का हमने बताया था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी सर्कुलर फंक्शन क्यों कहते हैं इनको, हमने फंक्शन बताया, फंक्शन की डेफिनेशन आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, थोड़ा सा लिंक जोड़ने के लिए कि फंक्शन क्या होता है। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्हें क्यों कहा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज इनको अपनी ट्रिग्नोमेट्री जो रेशोज थे वो फुलफ़िल करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन को। फिर हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करी, फिर वहाँ से हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के पहले डोमेन रेंज ग्राफ पर स्टडी किए, फिर हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन रेंज ग्राफ स्टडी किए, क्योंकि इन्वर्स होने के लिए फंक्शन का क्या आवश्यक बताया था हमने, 1 1 और 1 2 यानी एक आच्छादक होना आवश्यक बताया था। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ स्टडी की और सबको हमने प्रूव किया, है ना, मतलब पिछले फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के उन्हीं फॉर्मूलों को हमने प्रूव किया, इन्वर्स में कन्वर्ट किया, और वहाँ से उसके बाद हमने एग्जाम्पल एक्सरसाइज और उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट की है। तो बेटे अब आपका एक्सरसाइज 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम आपसे डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स की। क्यों? क्योंकि देखिए अभी आपको मेरा एक्चुअली में मैं चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने का माइंड में था, लेकिन मुझे जैसा आपके यहाँ मालूम हुआ कि आपने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव आपको नहीं पढ़ाया गया लास्ट ईयर 11th क्लास में। और देखिए हर एक चीज़ का अपना लिंक होता है, 11th क्लास बेस होती है, 12th एप्लीकेशन होती है उसकी, है ना। तो आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का थोड़ा सा ज्ञान, मेरे जो सोचे हुए है, हो सकता है आपकी स्कूल अभी फ्यूचर कुछ दिन में खुल जाए, तो उसके बाद आपको मैं लिमिट्स थोड़ा सा स्टडी कराऊँ, वरना अगर ऐसा होता है नहीं खुलती हैं तो मैं फिर जब भी उसका नंबर आएगा टॉपिक का सीक्वेंस में चलते हुए, तो उस टॉपिक में मैं आपको लिमिट्स का थोड़ा सा आइडिया दे करके फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करूँगा। तो उससे पहले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मेरा मैट्रिक्स का डलेगा, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा।